हेलो, कैसे हैं आप? अब तक हमने चंद्रपेन और कादम्बरी की कथा के 3 भाग सुन लिए हैं। आज हम कहानी का चौथा भाग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करें। महाश्वेता ने कहा कि वह एक गंधर्व बेटी है। एक दिन वह नहाने के लिए अच्छोद आई थी। जब वह एक खूबसूरत युवा तपस्वी के साथ घूमने गई थी और उसे तुरंत सुला दिया गया। एक मोहक गंध उसके शरीर से निकलती दिख रही थी। तपस्वी भी उसकी ओर आकर्षित होते दिखाई दिए। उसके विषय में जानकारी लेने हेतु वह दूसरे युवा ऋषि जिसका नाम कपिंजल से संपर्क करती है, तो उसे बताता है कि उसके मोह का उद्देश्य पुंडरीक है। वह लक्ष्मी धन की देवी के पुत्र हैं, जिन्होंने केवल एक ऋषि श्वेत केतु को देखकर कमल पर बैठकर उनकी कल्पना की थी, जिससे पुंडरीक का जन्म हुआ था। एक दिन जब कपिंजल और पुंडरीक नंदना वन में भटक रहे थे, जंगल की देवी ने अपने कान के लिए एक तांडव के रूप में पुंडरीक को एक ताजा आम का अंकुर भेंट किया और कहा, यह एक बीज है जो इस गंध का स्रोत है। पुंडरीक उस बीज से अंकुर निकलता है और इसे महाश्वेता के कान पर रखता है। उसके गाल के छूने से सुख के कारण थरथराते हुए उसकी माला नीचे गिर जाती है। महाश्वेता इसे अपने गले में पहनती है। कपिंजल ने पुंडरीक को ऐसे जुनून के लिए डांट दिया जो एक तपस्वी के रूप में उसके नियमों के विपरीत था। पुंडरीक को लगता है कि वह उसे अपमानित कर रहा है और उस माला को वापस मांग रहा है। चूंकि पुंडरीक अपने प्रेम के जुनून के कारण नेत्रहीन हो गया था, इसीलिए महाश्वेता उसे माला के बदले मोतियों की माला देकर धोखा देती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद से वह अपने प्रेम की विरह में बेहाल सा हो जाता है। तब उसकी अवस्था से दुखी होकर कपिंजल ने महाश्वेता की सेविका से संपर्क किया, जिससे उसकी मालकिन के बारे में पूछताछ की जा सके। उन्होंने एक पत्ती के रस को स्याही के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक पेड़ की छाल पर महाश्वेता के लिए एक प्रेम पत्र लिखकर कपिंजल उसके पास पहुंचता है, तो महाश्वेता इसे पढ़कर अपनी सुध-बुध खो देती है। पत्र में लिखे के अनुसार जुनून के कारण पुंडरीक अपनी मृत्यु के कगार पर है और उसके बाद उसके जीवन उसी के हाथ में है। कपिंजल के जाने के बाद महाश्वेता तड़पती रहती है। जैसे ही चंद्रमा उगता है, पुंडरीक से मिलने के लिए अपना महल छोड़ देती है। इसके पश्चात वह दोनों संकोच त्याग कर एक दूसरे से मिलने लगी। लेकिन एक रात्रि में चंद्रमा के श्राप के कारण पुंडरीक की मृत्यु हो गई। महाश्वेता पुंडरीक से मिलने के लिए पहुंचती है, तो वहां वह कुछ दूर से कपिंजल का रोना सुनती है, जो उसे बताता है कि पुंडरीक मर चुका है। महाश्वेता के मुख से हृदय विदारक रुदन निकलने लगता है। अंतिम संस्कार की चिता पर पुंडरीक को विसर्जित करने की तैयारी होती है, जिसमें महाश्वेता भी अपने प्राणों की आहुति देने को आतुर रहती है। तभी एक आकाशवाणी हुई। वह महाश्वेता को अपना जीवन नहीं छोड़ने के लिए कहती है और उसे आश्वस्त करती है कि तुम दोनों फिर से मिलोगे। कपिंजल बहुत व्यथित होने के कारण पता नहीं कहाँ गुम हो गया। महाश्वेता खुद को पुंडरीक की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है, इसीलिए उसने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया और अब एक तपस्विनी के वेश में अपना जीवन बिता रही है। युवती ने फिर कहा, मैं वही गंधर्व राजकुमारी महाश्वेता हूँ। मैं अपने प्रेमी से बिछड़ गई हूँ। ऐसा कहकर उसने सारी व्यथा राजकुमार चंद्रपेन को कह सुनाई। उसने आगे कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि जब तक पुंडरीक से मिलन नहीं हो जाता, तब तक मैं इसी बेस में रहूंगी। महाश्वेता आगे बताती है, गंधर्व राजा चित्ररथ और उनकी रानी मदिरा की एक बेटी कादम्बरी है, जो मेरे लिए बचपन की साथी रही है। वह मेरी दुर्दशा के कारण निराशा से भर गई है और अब जब तक मैं दुख में हूँ, तब तक शादी नहीं करने की कसम उसने खाई है। कादम्बरी के माता पिता उसके इस निर्णय से चिंतित हैं और उन्होंने मुझे उसे मनाने के लिए कहा है। इस प्रकार आग के आगमन से ठीक पहले मैंने कादम्बरी को अपना संदेश देने के लिए तारालिका को भेजा है। अगले दिन तारालिका एक युवा गंधर्व के साथ आई, जिसका नाम किरुका है।
उत्तरार्थ का कहना है कि कादम्बरी संदेश से बहुत परेशान थी और शादी करने के खिलाफ दृढ़ता से तय किया गया है था, जबकि महाश्वेता के लिए उसका शोक जारी है। महाश्वेता स्वयं चंद्रपेण के साथ कादम्बरी की यात्रा करने का निर्णय लेती है। कादम्बरी कहाँ है? चंद्रपेण ने पूछा। कादम्बरी इस समय हेमकूट में है, महाश्वेता ने कहा। आपके समझाने पर शायद वह अपना विचार बदल दे। मैं आपके साथ अवश्य ही चलूंगा, चंद्रपेण ने कहा। तब चंद्रपेण ने महाश्वेता को अपने घोड़े पर बिठा लिया और हेमकूट नगर की ओर चल पड़ा। कुछ घंटों के सफर के दौरान ही वे हेमकूट नगर में जा पहुंचे। महाश्वेता ने उसे कादम्बरी से मिलवाया तो दोनों आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते ही रह गए। कादम्बरी मन ही मन सोचने लगी, ऐसा रूपवान पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ ऐसे ही विचार चंद्रपेण के मन में भी उठ रहे थे। कादम्बरी के चेहरे को एकटक देखते हुए वह सोच रहा था, बहुत ही अद्भुत है इसकी सुंदरता। भगवान ने ना जाने किस घड़ी में ऐसे सौंदर्य की रचना की होगी। चंद्रपेण बहुत देर तक वहां ठहरा रहा। शाम के समय जब वह वापस लौटने लगा तो उसने कादम्बरी से कहा, राजकुमारी, अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। मेरा सौभाग्य है जो मेरी आपसे भेंट हुई। उधर कादम्बरी कुछ और सोच रही थी। वह मन ही मन में बोली, तुम्हें अपना हृदय दे बैठी हूँ राजकुमार, किंतु मेरी व्यवस्था है कि मैंने विवाह ना करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। एक क्षण ना होते हुए भी राजकुमार चंद्रपेण वापस चल दिया। उस समय नाना प्रकार के विचार उसके मन में उठ रहे थे। वह सोच रहा था, माता पिता की इच्छा जाने बिना कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। इस समय अछूत चलूं, फिर अपने साथियों के साथ वापस आऊंगा। वह अछूत पहुंचा तो उसके साथी वहीं मौजूद थे। चंद्रपेण ने उससे पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? इस पर वैशंपायन ने उसे बताया कि हम लोग तुम्हारे घोड़े के पैरों के निशान देखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। उस रात देर तक चंद्रपेण वैशंपायन और पत्रलेखा को महाश्वेता और कादम्बरी के विषय में बताता रहा। उसने कहा, कादम्बरी को देखने के बाद राजसत्ता से भी मेरी रुचि जाती रही है। इस तरह ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। अगले अध्याय 5वें अध्याय में इसके आगे की कहानी सुनेंगे।